हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें पेट की वीडियोज डेली पढ़ती हैं और मुख्य सेविका का सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा और मुख्य सेविका की तैयारी करने वाले सभी लोग एक बार सिलेबस ज़रूर देखिएगा। ठीक, सिलेबस और यूपी ट्रिपल एससी 8 मई 2022 को एनम का एग्ज़ाम करवाया था, जिसका सिलेबस मुख्य सेविका के सिलेबस से मिलता जुलता है। सो उसका पेपर भी हमने डिस्कशन किया है और सिलेबस भी डिस्कशन किया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ सिलेबस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सोशियोलॉजी का पार्ट, दूसरा होम साइंस का पार्ट। मैं ये बातें सारे वीडियोज़ में बताती हूँ, आप इसको फॉलो कीजिएगा। सोशियोलॉजी का पार्ट अभी हम नहीं कवर करवा रहे हैं, अभी हम होम साइंस का पार्ट कवर करवा रहे हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाइएगा तो 2 पार्ट में करके बनाइएगा। एक ही बुक कॉपी ले लीजिएगा, उसी में दोनों डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक, और सारे फैक्ट को ड्रॉ करके एक फ्लो चार्ट बना करके फैक्ट्स को लिखिएगा, जिससे लर्न हो जाएगा। ज़्यादा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और होम साइंस को जो है बाल विकास को वैसे ही पढ़ना है जैसे अपनी लाइफ के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास क्या होता है ये हम बता चुके हैं। इसका जो टॉपिक इसमें दे दिया है, ब्रैकेट में करके दिया है, शारीरिक विकास, मोटर विकास, संवेगात्मक विकास और भी बहुत सारे विकास हैं। तो ठीक, तो हमने शारीरिक विकास, मोटर विकास पे डाल दिए हैं। आज हमारा भावनात्मक विकास है, जिसे संवेगात्मक विकास भी कहते हैं। सिलेबस में आपके भावनात्मक विकास दिया है, जिसे संवेगात्मक विकास कहते हैं या इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर? अब आज का टॉपिक हमारा ये है। चलिए देखते हैं इसे, ये संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। इसके पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। मेरी वीडियो जो रहेंगी वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, जबकि आपको पीडीएफ और नोट्स पेड मिलेंगे। इसके लिए आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारे नोट्स और पीडीएफ जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे यूट्यूब चैनलों की अपेक्षा मेरा जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। सो और सारा कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सो आप देख करके इसको ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, कंटेंट की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा इसी से जो है, मैंने ग्रेजुएशन हुआ है तो मैं इसको अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से मेरी पकड़ है इस पे। होम साइंस हुआ और सोशियोलॉजी हुआ, दोनों पे पकड़ है, तो मैं आपको वही प्रोवाइड करूँगी जो पढ़ाया हुआ है। और जो मैं आपको पीडीएफ देती हूँ वो बुक का ही, मैंने मेन बुक का जो है, एक एथेंटिक बुक है, बुक का ही स्क्रीनशॉट लेकर के या उसका फ़ोटो खींच करके बुक का ही भेजती हूँ। क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं संवेगात्मक विकास क्या है। संवेग क्या है, पहले ये संवेग जान लीजिए। संवेग इट मीन्स इमोशंस। आप लोग संवेग का नाम सुने होंगे। संवेग, इसके संवेग जो है अंग्रेजी शब्द के इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, टू स्टेयर्ड अप, टू एरोस, टू एक्साइटेड, अर्थात हिला देना, उत्तेजित कर देना, भड़क उठना या उद्वेलित करना। इस उद्वेलित या उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहते हैं और उसे, इस उत्तेजना का प्रकटीकरण व्यक्ति के शारीरिक मानसिक दोनों ही व्यवहारों से परिलक्षित होता है। उत्तेजना के कारण शरीर की आंतरिक एवं बाह्य, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक एवं बाह्य दशाओं में व्यापक परिवर्तन हो जाता है। जैसे चेहरे का रंग भाव में परिवर्तन होना, हाथ एवं पैर में परिवर्तन, नाड़ी गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन। जैसे आंतरिक में क्या हुआ, आंतरिक में हो जाएगा जैसे नाड़ी गति में परिवर्तन, जल्दी जल्दी सांस लेना, ये आंतरिक क्रियाएं हुई। जबकि जो चेहरे का रंग बदलना, हाथ पैर में परिवर्तन होना, ये बाह्य क्रियाएं हो गई। ठीक है, सांस तेजी लेना, व्यक्ति, अगला क्या दिया है, व्यक्ति का मन उद्वेलित हो उठता है। ये क्लियर हो गया, व्यक्ति का मन उद्वेलित हो उठता है। आगे क्या दिया है, संवेग जो होता है, संवेग आप ऊपर देख लीजिए। संवेग में क्या होता है, संवेग में व्यक्ति हिल उठता है या भड़क उठता है या उत्तेजित हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर ऐसी क्रियाएं होती है तो उसे उत्तेजना कहते हैं या संवेग कहते हैं। क्लियर? ये संवेग व्यक्ति के अंदर बाह्य भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं। आंतरिक में जैसे उसका हृदय की धड़कन बढ़ जाना, जल्दी जल्दी श्वसन क्रिया करना, ये आंतरिक हो गया। जबकि बाह्य क्या,
फेस का कलर बदल जाना, जैसे नहीं कोई गुस्सा में होता तो उसका फेस लाल हो जाता है। बॉडी एक्टिविटीज़ करना अलग अलग प्रकार की, तो ये बाह्य क्रियाएं हो गई। क्लियर। आगे क्या दिया है, संवेग व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। एक क्रोधित व्यक्ति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि उसका चेहरा क्रोध से लाल, दांत किटकिटाते हुए, ओठ फड़फड़ाते हुए, मुट्ठियाँ भींची हुई, हाथ तथा पैर तने हुए, संपूर्ण शरीर इतना अधिक उत्तेजित एवं उद्वेलित दिखाई देता है कि वह व्यक्ति क्रोध में ना जाने क्या क्या कर देगा। ये आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये अपने आसपास और आपके साथ ऐसी घटनाएं खुद होती हैं। हम बाल विकास को होम साइंस पढ़ाने से पहले हम ये बता दिए हैं कि आप होम साइंस में आप वही चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं कि नहीं, वही इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है। इसमें क्या दिया है, आगे क्या दिया है, इस प्रकार एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का मीठी बोल के लिए आतुर, हाथ स्वागत सत्कार के लिए तत्पर एवं संपूर्ण शरीर की खुशियाँ प्रस्फुटित होता हुआ प्रतीत होना, उसके रोम में खुशी का समावेश हुआ दिखाई देना। 1 सेकेंड, हाँ, दिखाई देना, खुशियाँ रोम में खुशी समावेश होता हुआ दिखाई देना। इसी प्रकार दुख से पीड़ित व्यक्ति संवेग के कारण इतना अधिक शांत, स्तंभित वह अवाक रहता है, वह सामान्य क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाता है। उसकी नींद, आगे क्या है, उसकी नींद, भूख, ये बातें समझ में आ गई यहाँ तक। यानी कि दिया है संवेग जो होता है किसी व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है। जैसे क्रोध में क्या होता है, क्रोध में उसके जो दांत होते हैं वो कुटकिटाने लगते हैं, मुंह लाल हो जाता है, ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। जबकि वहीं क्या दिया है, जब व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है तो खुशी से उसका चेहरा झूमता हुआ दिखाई देता है, आंखें आकर्षक लगने लगती हैं, होस्ट जो होता है वो यानी कि खुल जाता है, प्रस्फुटित मतलब खुल जाता है, उसके रोम में खुशी का। तो ये हमको देखकर ही व्यक्ति को पता चल जाता है कौन खुशी है या कौन दुख में है या कौन जो है बीमार है। आगे दिया है, बीमार की स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है, उसकी नींद, भूख आदि। आगे क्या दिया है, आदि सब, उसकी प्यास, सब कुछ गायब हो जाती है। उदाहरण के लिए जवान बेटे की मृत्यु के बाद माँ बाप को जो पुत्र शोक होता है और भारी जवानी में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को जो शोक होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है। रामायण में संवेगों के विविध उदाहरण देखने को मिलते हैं। राम के वनवास की बात सुनकर ही अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र शोक के संवेग में इतना ज़्यादा विचलित हो गए कि उन्होंने अपना प्राण ही त्याग दिया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निसंकोच कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि व्यक्ति के भावों को उद्वेलित अवस्था ही संवेग कहलाती है। आई होप इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। जो संवेग होते हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। नकारात्मक में जैसे क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, चिंतित होना, ये नकारात्मक है। सकारात्मक में जैसे खुशी होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना या किसी की प्रशंसा करना, तो ये सब क्या है, सकारात्मक है। बातें क्लियर हुई? ठीक है। आप नकारात्मक और सकारात्मक में लिख लीजिएगा। नकारात्मक में क्रोध करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, चिंता करना, ये नकारात्मक हो गए। सकारात्मक में खुशी, हर्ष, खुशी या किसी की प्रशंसा करना, तो ये किस में हो गए, सकारात्मक में। क्लियर? आगे देखिएगा आप क्या दिया है। संवेग को एक नज़र से देख लीजिए। इसमें क्या दिया है, संवेग एक नज़र में हिंदी में संवेग कहते हैं, इमोशन इंग्लिश का शब्द है। इमोशन को लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है। इमोवर, ये ध्यान दीजिएगा। इमोवर जो है इसका मीनिंग क्या होता है, आउट और टू मूव, यानी कि भड़क उठना, उद्दीप्त होना, उत्तेजित होना, उद्वेलित होना। ये क्लियर हो गया। भड़क उठना, उत्तेजित होना, उद्वेलित होना, ये सब क्या है, संवेग इसी को कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या दिया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो है संवेग को डिफाइन किया गया है। इसमें बोले हैं, आप अपने फ़ोन को सही से करके देखिएगा जिससे सारी वीडियो लिखा हुआ दिखाई दे।
पोर्ट्रेट में करके रखिएगा, ठीक है, पोर्ट्रेट में। इसमें क्या दिया है, पीटी यंग के अनुसार संवेग व्यक्ति की तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है। संवेग व्यक्ति की तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयव की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। क्लियर? इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूत और अनुभव, आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, यानी कि इसमें आंतरिक अवयवों की क्रियाएं जो है सम्मिलित रहती है। ये पीटी यंग के अनुसार है। ये क्लियर हो गया। आई होप आप लोग संवेग का डेफिनेशन जान गए होंगे। जैसे कि ऊपर सबसे इजी एग्जाम्पल में दिया है, क्या दिया है ऊपर में, यानी कि दिया है व्यक्ति के भावों की उद्वेलित अवस्था ही संवेग है। व्यक्ति के भावों की उद्वेलित अवस्था ही संवेग है। ये आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि सबसे इजी हमको यही लग रहा है। व्यक्ति के भावों की उद्वेलित अवस्था ही संवेग है। क्लियर? अब संवेग की दशाएं कौन सी होती हैं? जैसे हमने ऊपर बताया बाह्य दशाएं। बाह्य दशाएं कौन होती हैं? संवेग की इस स्थिति में शरीर की बाह्य परिवर्तन होते हैं, जैसे चेहरे का हाव भाव बदल जाना, हाथ पैर पटकना, मुट्ठियाँ भींच जाना, आवाज़ बदल जाना, आंखें क्रोध से लाल हो उठना या फिर प्यार के लिए आतुर हो उठना, ओठ फड़फड़ाना, माथे पर लाल लकीरें पड़ जाना, भौहें तन जाना, आँखों से आंसू निकलना, शरीर का कांपना, चेहरा लाल हो जाना इत्यादि है। बातें क्लियर हुआ? बाह्य जो उत्तेजना है, बाह्य शारीरिक दशाएं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर से मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आंतरिक शारीरिक दशाएं। आंतरिक शारीरिक दशाएं में क्या होता है? संवेग, इसमें आंतरिक क्रियाएं होती है। संवेग की इस स्थिति में बाह्य शारीरिक परिवर्तन के साथ आंतरिक अंगों में भी परिवर्तन आते हैं, जैसे नाड़ी गति बढ़ जाना, सांस का तेज चलना, रक्तचाप में परिवर्तन होना, रक्त की रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना, यानी कि रासायनिक संगठन का मतलब हार्मोन्स का ज़्यादा गिरना, जैसे हार्मोन्स का ज़्यादा निकलना। जैसे अगर से हम क्रोध में होते हैं तो कौन सा हार्मोन्स निकलता है, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन सा हार्मोन्स निकलता है। या जब हम प्रेम में होते हैं, प्रेम वगैरह जब हर्ष खुशी में होते हैं तो कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो यही रासायनिक संगठन है, ठीक है। शरीर का होमियोस्टैसिस में परिवर्तन, अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा पाचक रसों की क्रियाओं में परिवर्तन। तो ये आंतरिक क्रियाएं हो गई। आप अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे, एक साइड जो है बाह्य क्रियाएं और एक साइड आंतरिक क्रियाएं, आंतरिक शारीरिक क्रियाएं, ये करके आप लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया है संवेग की कुछ बाल्यावस्था के कुछ संवेग दे दिए हैं, क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में उसको पढ़ना है। तो पहला क्या होता है? भय। भय कब होता है ये ध्यान दीजिएगा। पहला भय है, दूसरा क्रोध है। ये मैं ऐसे करके, भय में क्या दिया है? भय कब बच्चे को भय लगेगा? जब वो अंधेरा में रहेगा तब उसको भय लगेगा। ज़्यादा घोर अंधेरा रहेगा, जाहिर सी बच्चा भय से एकदम कँप जाता है। या अकेलापन जब रहता है, जब बच्चा अकेले रहता है और इधर उधर की आवाज़ें आती हैं तो बच्चा जो है उससे भयभीत हो उठता है। कठोर अनुशासन से बचपन में क्या होता है? वो मम्मी पापा की डर की वजह से, मम्मी हमको डांटेंगे, पापा डांटेंगे या भैया डांटेंगे, इसके भय से वो कांपने लगता है। और भय में क्या करता है? या तो गिड़गिड़ाने लगता है, या तो हाथ पैर फेंकने लगता है, या तो रोने लगता है, ठीक है। ये भय की क्रियाएं हैं। आत्मविश्वास की कमी, जब बालक की आत्मविश्वास की कमी होती है, खासकर ये बाल्यावस्था में, यानी कि 6 to 12 तक, जब उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है कि ये काम, जैसे क्लास 8th का एग्जाम हुआ, सपोज दैट इंग्लिश नहीं पढ़ के गया है बच्चा, तो उसको भय लगेगा यार मेरे साथ क्या होगा, ऐसा वैसा, तो उसको आत्मविश्वास की कमी बोलेंगे। क्लियर हो गया। दूसरा आता है क्रोध आता है। क्रोध कब उसको आता है? क्रोध एक संवेग है। क्रोध नामक संवेग कब आता है? चिढ़ाने पर। जब छोटा बच्चा को जब कोई चिढ़ाता है कि तुम्हारा ये ऐसे है, तुम्हारा गाल ऐसे है, ये करके जब चिढ़ाता है तो उससे उसमें क्रोध आने लगता है, बहुत एकदम दांत पीसते हुए उसको मारने को दौड़ता है, ठीक है। ये होता है। आलोचना करने पर। आलोचना करने का मतलब उसकी किसी से आलोचना करने पर, जैसे बचपन में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है ना, वो पड़ोसी का जो बच्चा है टिंकू की मम्मी का, वो बहुत ही तेज है कंपेयर टू मोटू से,
ठीक है। ऐसे करके जब आलोचना किया जाता है तो इससे बच्चों में हीन भावना आती है। जैसे सपोज दैट मेरे घर में कोई बच्चा है, मैं बोल रही हूँ कि उनके घर का बच्चा पढ़ने में इतना तेज है, मेरे घर का बच्चा नहीं है, तो इससे उसके मन में हीन भावना आती है, यानी कि क्रोध आता है कि मैं उसको मारूंगा, ये सब ऐसी भावनाएं आती है। असफलता के कारण सपोज दैट वही असफलता, जैसे मैं बताई क्लास 10th का बच्चा है, क्लास 10th में है और 10th में वो फेल हो गया, तो बार बार फेल हो गया, 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, जाहिर सी बात है उसको मन में क्रोध आएगा, ठीक है। इच्छा पूर्ति ना होने पर जब बच्चे को कोई चीज़ वो मांगते हैं और नहीं दिया जाता है तो उसमें जो है क्रोध की भावना आ जाती है। बीमारी के कारण अब कुछ बच्चे जो होते हैं अपनी बीमारी से खिन्न होकर के उसमें क्रोध की भावना आ जाती है। अब दिया है नेक्स्ट जो है वो ईर्ष्या संवेग है। कौन सा संवेग है? ईर्ष्या संवेग। ईर्ष्या संवेग में क्या दिया है? ईर्ष्या संवेग इसमें दिया है तुलना करने पर। जैसे जब बच्चों को तुलना किया जाता है, दो बच्चों का जब तुलना किया जाता है और जब जैसे मम्मी किसी दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है घर में, तो मम्मी दूसरे बच्चों को ज़्यादा मानने लगती हैं और पहले को कम मानती है, तो इससे दूसरे वाले बच्चे से ईर्ष्या हो जाती है। तुलना करने पर भी उसमें होता है। नए शिशु के आने पर जैसे दूसरा बच्चा जन्म ले लिए तो इससे भी उसके मन में ईर्ष्या की भावना आ जाती है, ठीक है। स्नेह से वंचित रहने पर जब माता पिता उसको कम प्यार करते हैं, आप अपने अगल बगल में देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, जिस माँ बाप को बच्चे कम प्रेम करते हैं उनमें जो है ईर्ष्या भावना एक तरह से आ जाती है। जो 18 से 24 माह यानी कि 1.5 साल वाले जो बच्चे होते हैं, माह की उम्र के बच्चों से ये प्रारंभ होता है, ईर्ष्या की भावना जो है प्रारंभ होती है और 3-4 वर्ष की आयु में अपनी चरम सीमा पर चली जाती है। कैसे चली जाती है? आप देखते होंगे खिलौने के लिए, अगल बगल में देखते होंगे खिलौने के लिए, अपने अगल बगल पे ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है, अप्लाई करके देखिएगा। अगर से देखिएगा आपके अगल बगल में 3-4 साल के बच्चे होंगे तो खिलौना की 2-3 बच्चे होंगे तो वो उससे ईर्ष्या करेगी, उसकी शिकायत उससे करेगी, उसकी शिकायत उससे करेगी। मम्मी उसको वो देती है खाने के लिए, हमारे घर में नहीं है, तो वो कंपेयर करता है और एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखता है, ठीक है। 3-4 वर्ष की आयु में चरम सीमा पर पहुंच जाती है, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? चिंता की भावना। चिंता कब होता है? चिंता भी एक संवेग है। दूसरा है जिज्ञासा जैसे देखेंगे जब बच्चा होता है। अगला है जिज्ञासा संवेग, ये एक सकारात्मक संवेग है। जिज्ञासा में क्या होता है? बच्चा वो नई नई चीज़ों की जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखता है। जैसे आसमान में तारे हुए चमकते तारे को देखता है तो वो बोलता है ये क्यों हो रहा है, या आकाश में जब वो चंद्रमा को देखता है तो वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है, तो इसको जिज्ञासा बोलते हैं। खुशी, जब बच्चा बहुत ज़्यादा खुशी होता है, कोई चीज़ देने पर भी उसको अंदर खुशी आ सकती है, किसी का प्यार पाने पर या खेलने में, तो जो उसकी खुशी होती है, तो ये सब संवेग है, ठीक है। ये संवेग के टाइप्स हो गए। संवेग को इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय, ये सब नकारात्मक है, ठीक है। चिंता नकारात्मक है। जिज्ञासा, खुशी, किसी की प्रशंसा करना, ये सब सकारात्मक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? एकदम ये सब इसका लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। अब आगे क्या है, इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं संवेग को? तो कौन कौन से कारक हैं जो संवेग को प्रभावित करते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, पहला है बुद्धि। जिस बच्चे की बुद्धि कम होती है उनका संवेगात्मक विकास जो होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्लो होता है। जैसे जिनकी बुद्धि कम होती है वो किसी चीज़ को पकड़ते हैं, बहुत मतलब कैच करने की क्षमता कम होती है, जिससे उसमें संवेगात्मक विकास बहुत कम होता है। शारीरिक विकास की वजह से भी संवेगात्मक विकास कम होते हैं, ठीक है। जिनका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता है, सपोज दैट किसी बच्चे के हाथ पैर में पोलियो है, ठीक है, तो वो अपने गुस्सा का प्रदर्शन हाथ पैर को पीट करके नहीं करेगा। तो इस प्रकार शारीरिक विकास भी जो है वो संवेग को प्रभावित करता है। अगला है, नेक्स्ट है थकान एवं भूख भी बच्चे की संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। क्यों? अगर से बच्चा भूखा बच्चा आप देखेंगे कि ज़्यादा वो शरारत नहीं करेगा किसी चीज़ को, ना तो अपने ज़्यादा खुशी प्रकट करेगा, ना ही ज़्यादा वो उपद्रव मचाएगा, इट मीन्स ज़्यादा दुष्टता करेगा भूखा बच्चा अगर से रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिंग क्या है? लिंग में किस तरह से होते हैं? जैसे आप देखते होंगे अपने अगल बगल, लिंग इट मीन्स स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में संवेगात्मक विकास अधिक होता है। वो अधिक क्रोधित होते हैं और अधिक वो ज़्यादा क्रोधित होते हैं और ज़्यादा चिड़चिड़ापन उनमें पाया जाता है लड़कियों की अपेक्षा, जबकि लड़कियों में कम होता है। तो ये लिंग प्रभावित करता है, ठीक है। आगे क्या है? पारिवारिक वातावरण भी जो है
परिवार का वातावरण कैसा है, शांत है या बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, या दारू शराब वाले लोग हैं। जहाँ दारू शराब वाले लोग रहेंगे तो उस घर में जाहिर सी बात है उस घर का माहौल जो है बहुत गंदा रहेगा, और वहाँ पे खुशी के नामक संवेगात्मक विकास की अपेक्षा जो क्रोध रहेगा या ईर्ष्या द्वेष वाला संवेगात्मक विकास अधिक होगा। तो ये सब उसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने संवेगात्मक विकास, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको उसमें टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप सॉल्व करिएगा। कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर से मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।